नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़ और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे होंगे प्रीतम लोधी जी, जो इस समय का सबसे चर्चित चेहरा है मध्य प्रदेश में। आज सागर में लोधी महासभा के बैनर तले, ओबीसी महासभा के बैनर तले एक बड़ी यहाँ पर जनसभा हुई है। मैं बात करता हूँ। स्वागत है प्रीतम जी सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। जी जी जी। क्या ज़रूरत आन पड़ी सागर आने की? क्योंकि ये घटना सागर से जुड़ी हुई है। बंडा गांव में एक बच्ची की 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको मारा पीटा गया, उसका अपहरण हुआ। तो उसी से मैं दुखी था, आहत था। 17 तारीख में मेरी एक गांव में थोड़ी सभा थी। उस सभा में मैंने दुखी था तो मैंने बोला कि ऐसे पाखंडी लोगों से ज़रा सावधान रहें, इनको घर में ना बैठा लें, क्योंकि जिस घर में ये बैठते हैं खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो ये चीज़ मैं समझा दे रहा था। आजकल देखिए उतने कितने बाबा जेलों में हैं, तो ऐसे लोगों से सावधानी की कर रहा था। लेकिन मेरे बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे पेश किया जैसे किसी अपराधी का करते हैं, तो उस पर ही बवाल उठा दिया लोगों ने। ऐसा बवाल कुछ लोगों ने, पूरे लोगों ने उठाया, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, बदनाम करने के लिए। उस पर पार्टी ने नोटिस दिया। पार्टी ने नोटिस दिया तो मैंने उसका जवाब दिया। हम 3 पीढ़ियों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा पार्टी को हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमने जवाब दिया। पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि आप माँ भारती जी ने मुझे समझाया, कहा है हम ब्राह्मण देवताओं से माफ़ी मांगे अगर हमने गलती की है तो मैंने पूरे देश से माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा अगर अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैंने देखा ब्राह्मण समाज बड़े दिल के होते हैं। लेकिन मुझे माफ़ तो नहीं किया, उसमें मुझे दंड और दे दिया, तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया। और फिर मंचों से बैठकर, गद्दी पर बैठकर मेरे बारे में जो बोला वो आपके सामने है। एक ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अभी श्राद्ध आ रहे हैं अगले महीने, इस श्राद्ध में प्रीतम लोधी का भी श्राद्ध खाना है हम लोग। और सब लोगों से बोला कि कौन ऐसा है देश के अंदर जो कि प्रीतम लोधी को मार के और हमें श्राद्ध खिलाए, खुशखबरी दे। तो ऐसी चीज़ों पर शासन चुपचाप बैठा हुआ है और ऐसी चीज़ों पर शासन ने कोई FIR नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैं वहाँ से जैसे चला ग्वालियर के लिए, तो मैं रास्ते में सोचता रहा था कि भाई न्याय कैसे मिलेगा इन समाजों को, OBC, ST और SC को, क्योंकि इनके कोई धनी धोरी नहीं है देश के अंदर। इनको लोग सब पार्टियों वाले दंडकार कर देते हैं। तो उस पर मैं सबसे पहले बाबा साहेब जी के चरणों में गया और बाबा साहेब जी के चरणों में जाकर मैंने सर रखा। उनने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैंने बाबा साहब से निवेदन किया, मैंने कहा मुझे आशीर्वाद दो, शक्ति दो, ताकि इस लड़ाई को मैं आगे बढ़ा सकूं और इन समाजों को हक दिला सकूं। तो OBC महासभा में जाने की क्या ज़रूरत है? क्या बताने की कोशिश है प्रीतम लोधी की? एक OBC महासभा ही नहीं, जितने भी घटक दल हैं, जितने भी संगठन हैं देश के, मेरी सबसे बातचीत चल रही है और सारे लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। मैं इन सारे संगठनों को और छोटी पार्टियों को एक छत के नीचे लाना चाहता हूं और एक छत के नीचे आने से फिर हम इस मुहिम को आगे चलाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जब से आप भाजपा से निष्कासित हुए हैं, आपके निशाने पर कई लोग हैं, कई बड़े नेता हैं, तो किन नेताओं से दिक्कत है? अब दिक्कत तो ये है कि देखो हर पार्टी में सब एक से नहीं होते हैं। कांग्रेस में भी कुछ लोग खराब हैं, अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ खराब है तो अच्छे भी हैं। ऐसी को हम कह रहे हैं हमारे परिवार में भी पूरे लोग एक से नहीं होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब ब्राह्मण समाज में जैसे मान के चलिए रावण भी थे, परशुराम जी भी थे, लेकिन रावण को क्यों जलाया जाता है, परशुराम जी को क्यों पूजा जाता है? अंतर है, क्योंकि रावण ने गलत काम किए थे इसलिए उसको जलाया जाता है, परशुराम जी ने अच्छे किए उसको पूजा जाता है। तो लोधी समाज को किन ब्राह्मण नेताओं से दिक्कत है मध्य प्रदेश में? ब्राह्मण से दिक्कत नहीं है, पाखंडियों से दिक्कत है। वो शब्द फिरा जाता है ना, लोग अपने ऊपर ले जाते हैं। गलत लोगों से हमारी चिढ़ है कि जो गलत लोग है, आसाराम बापू है, जैसे राम रहीम है, जैसे मिर्ची बाबा हैं, ये लोग जिलों में पड़े हैं, इन लोगों ने कृत्य किए हैं। ऐसे लोगों से सावधानी कहा था मैंने। प्रीतम लोधी जी, आपने बीते दिनों शिवपुरी में एक सभा हुई थी, उसमें जो बयान दिया था उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ और बागेश्वर धाम के जो महेंद्र हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था, फिर आपका पलटवार उस पर आया था। तो आप कायम है अपनी बात को? देखिए मैंने क्या कहा, मुझसे जो गलती हुई मैंने माफ़ी मांगी पूरे देश से, और जिन लोगों ने की है उन लोगों ने न तो मुझ पर FIR हुई, एक जगह नहीं 50 जगह FIR हुई मेरे पे। तो एक देश में 2 कानून कैसे? बड़ों के लिए कानून अलग और छोटों के लिए कानून अलग, क्योंकि चूँकि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है। और वो ऊंची समाजों से हैं
तो उनसे बोला नहीं जा रहा है। तो ये दो कानून की भी लड़ाई लड़ेंगे हम। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कानून के दायरे में सब आते हैं। नहीं तो ये तो अब आप कह रहे हैं ना, जब आप पार्टी से बाहर हो गए, पहले भी कह सकते थे आप जब भाजपा में थे। भाजपा में जब भी हम लड़ाई लड़ते थे, जब भी हमने लड़ाई लड़ी, ऐसा नहीं है भाजपा में थे, भाजपा में भी बहुत अच्छे लोग हैं। क्या मोदी जी देश की शान नहीं है क्या? मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हीं के हम 55 पर चलना चाहते हैं। क्या कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं हैं? मनमोहन सिंह जी वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। प्रीतम लोधी जी का अगला स्टेप क्या होगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर? पीछे की बातों को मैं भूलना चाहता हूँ, पीछे की बातों को छोड़ना चाहता हूँ, आगे की मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ओबीसी, एसटी और एससी में और गरीब समाज है, इनके लिए मैं निकल पड़ा हूँ और इनके लिए मैं सबको एकजुट करके ना इनकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। सुलह हो गई क्या भाई साहब? नहीं, सलाह का मतलब नहीं है। अब एक ही बात के पीछे हम पड़े रहें, एक ही बात को पकड़े रहें। नहीं, लेकिन उस बात पे काफी बवाल हुआ, तूल पकड़ा, फिर उनके जो गुरु हैं उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा मैं 100% समर्थन करता हूँ। अब वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, बड़ी समाज से भी हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये छोटी समाज है, हम भी आपके छोटे भाई हैं और हमारे नीचे भी हमारे भी छोटे भाई हैं एससी और एसटी वाले। एक बार मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि एक बार आप प्रेम से गले लगा लो इनको, तो देखिए देश कहाँ पहुँचता है। लेकिन लोग इन लोगों को न गले लगाते हैं, धुतकार के और भगावर देते हैं। मैं वो करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर भाई साहब कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ कथित रूप से बातें कही जा रही हैं कि आपका जो ज़िला है शिवपुरी, वहाँ पर कई बोले ब्राह्मण जो हैं उनको नहीं बुलाएंगे, शादियों में नहीं बुलाएंगे, हम किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, हम अगर कोई बुलाता है तो फिर उस पर अर्थदंड लगाएंगे। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि ज्ञान किसी घर का नहीं होता है। कोई भी कथा पढ़ सकता है, कोई भी ब्याह शादी पढ़ सकता है, कोई भी कथावाचक बन सकता है, कोई भी रावण गाथा बदल सकता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ हर समाज में अगर पढ़े लिखे लड़के होंगे तो मैं जितनी भी ये समाजें हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इससे अच्छा रोजगार इनको नहीं मिलेगा। हर समाज में लोग भाई ये ज्ञान प्राप्त करके काम करेंगे तो एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि पैसा भी, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सम्मान। तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है अगर आदमी ठान ले अपने में। समर्थन करते हैं आप इस बात? मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा और अपनी अपनी समाजों में जाएं और अपनी समाजों में शादियां करें, कथावाचक बने और अच्छे लोगों में निकलें और काम करें। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा लोगों पे। क्यों पड़ेगा? इसका ज्ञान कोई किसी का खरीदा हुआ थोड़ी होता है। कोई भी, मैं क्या कथावाचक नहीं बन सकता? मैं क्या शादी नहीं पढ़ सकता? कर सकता हूँ। सबको ये थोड़ी कर दिया कि नहीं साहब एक ही समाज को काम करने का वो दिया गया है, ठेकेदार बनाया गया है। हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है और बहुत लोग कर रहे हैं। इससे समाज में जागृतियाँ भी होंगी और जो नए नए लड़के, जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं, होशियार हैं, उन लड़कों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि प्रीतम लोधी चुप नहीं बैठने वाले हैं। नहीं, अब तो मैं इन समाजों को, छोटी समाजें को और जितनी भी गरीब समाजें हैं सबको लेकर मैं निकल पड़ा हूँ। मैं पूरे देश में जाऊँगा और सारे संगठन मेरा साथ दे रहे हैं और सबको एक छत के नीचे लाकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाऊँगा और एक वक्त दिलवाऊँगा। शुक्रिया भाई साहब बात करने के लिए। प्रीतम लोधी जी हैं, सागर आए हुए हैं और एक बड़ा यहाँ पर जनसभा हुई थी सागर के कजलीवन मैदान में। इसमें वो उन्होंने शिरकत की है और कई सारी बातें यहाँ पर वो जब सागर टीवी से मुखातिब हुए तो उन्होंने कही हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।